नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। उत्तराखंड के केदारनाथ यात्रा मार्ग पर रेस्क्यू अभियान का आज 6वां दिन है। अभी तक 11,775 श्रद्धालुओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। आज सीएम धामी ने फिर से केदार घाटी के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई और स्थलीय निरीक्षण किया और इसी पर पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट। केदार घाटी में ऑपरेशन जिंदगी। रेस्क्यू में सेना ने संभाला मोर्चा। देवदूत बनी एसडीआरएफ की टीम। अब तक 11,775 लोग निकाले गए। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित रुद्रप्रयाग जिला रहा। यहां भारी बारिश के चलते आपदा जैसे हालात बने, साथ ही हजारों की संख्या में लोग जगह जगह पर फंस गए। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कई जगह पर सड़क क्षतिग्रस्त होने की वजह से हजारों लोग ही अलग अलग जगहों पर फंस गए थे, जिनके राहत बचाव का कार्य जारी है। केदारनाथ में फंसे सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला जा रहा है। 2013 की आपदा के 11 साल बाद एक और बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 11,700 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। अब केदारनाथ में अपनी मर्जी से रुकने वाले लगभग 50 तीर्थ यात्रियों के अलावा मंदिर के पुजारी, दुकानदार, घोड़े और पालकी चलाने वाले ही लोग बचे हैं। इस ऑपरेशन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत राज्य सरकार की कई एजेंसियां भी जुटी हुई हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से 5 हेलीकॉप्टर भी इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू टीम ने अपने ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया है। उधर आपदा के बाद हालात सुधारने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी में राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण किया, साथ ही प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। रेस्क्यू और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों की मदद की सराहना की और इसे अतिथि देवो भव की देवभूमि की संस्कृति बताया। उन्होंने कहा, केदारनाथ क्षेत्र में चल रहे बचाव कार्यों में प्रशासन को स्थानीय लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। लोगों के प्रयासों से भारी बारिश से होने वाली बड़ी क्षति को रोका जा सका। देखिए, जो आपदा आई थी बहुत बड़ी आपदा थी और जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान क्षेत्र में हुआ है। लगभग 29 स्थानों पर, छोटे बड़े स्थानों को लगा दिया जाए तो 29 जगह पर सड़क मार्ग कट हुआ है और भूस्खलन की चपेट में आया है। 2 स्थानों पर पुल भी और तमाम जो सरकारी संपत्तियां हैं उसका भी नुकसान हुआ है। कटाव बहुत हुआ है। बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, दूर संचार सेवाएं भी कुछ समय बाधित रही हैं। लेकिन सभी लोगों ने मिलकर, यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने, हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अनेक संस्थाएं, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, धार्मिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, हमारे प्रधानगण, पंचायत के प्रतिनिधि, पंडा समाज के लोग, तीर्थ पुरोहित, सब ने आगे आकर इस मुश्किल समय में तेजी से इस अभियान में सभी को मदद करने का काम किया है, बचाने का काम किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2 हफ्ते के अंदर फिर से केदारनाथ पैदल यात्रा शुरू की जाएगी। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन और गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बारिश से क्षतिग्रस्त केदारनाथ पैदल मार्ग का मौके पर निरीक्षण किया और अधिकारियों से इसे 7 दिनों में लोगों और तीर्थयात्रियों की सामान्य आवाजाही के लिए बहाल करने को कहा। अब राज्य सरकार का फोकस है कि जो सड़क, पेयजल लाइन, विद्युत लाइन समेत अन्य चीजें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए और केदारनाथ धाम की यात्रा को सुचारू किया जाए। 31 जुलाई को भारी बारिश और बादल फटने से लिंचौली, भीमबली, घोड़ा पड़ाव और रामबाड़ा सहित कई स्थानों पर केदारनाथ पैदल मार्ग बह गया, जिससे हिमालयी मंदिर के तीर्थयात्री फंस गए। भूस्खलन के कारण अन्य स्थानों पर भी मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए। सेना ने केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर पैदल पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
उत्तराखंड में मानसून की स्थिति लगातार गहराई हुई है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश नजर आ रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है। उत्तराखंड में बारिश भारी, रेड अलर्ट जारी। मौसम की मार, चारों तरफ हाहाकार। टूट रहे मकान, खिसक रहे पहाड़। आसमान से बरसती तबाही। देहरादून समेत प्रदेश भर के कई इलाकों में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही लोगों को सतर्क रहने के लिए भी चेतावनी दे दी। कहां बारिश का अलर्ट? चमोली, बागेश्वर, देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर। मौसम विभाग की माने तो आज कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग में फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी रुक रुक कर तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की भी चेतावनी दी। इसके अलावा मौसम विभाग ने चमोली और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। इन दो जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने खासकर पर्वतीय जिलों में नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। इसके साथ ही प्रदेश के कई अति संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। तो अभी 2 दिन की बात करें, आज 6 और 7 के लिए, तो ज़्यादातर जगहों में बारिश है। जिलों में हल्की से मध्यम जो है, और जहाँ तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है तो आज हमने उसमें जो है देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और अंदर में जो है चमोली और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, तो ये आज जो हैवी से वेरी हैवी रेंज में रखे हैं और उनको ऑरेंज में रखा है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें हैवी रेंज उनमें भी रखी गई है। इक्का दुक्का जगहों में जो अन्य डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं आज 6 तारीख लिए उनमें भी हैवी रेंज वो रखी गई है। कल जब आप जा रहे हैं तो थोड़ी सी एक्टिविटी कम हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं जो हैवी रेंज है जो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट हमारे, जिसमें कि पिथौरागढ़ है या नैनीताल है, चंपावत है और यहाँ देहरादून है, तो इनमें तो हैवी रखी गई है। जहाँ तक बागेश्वर की बात है तो उसमें कल भी संभावना है कि हैवी से वेरी हैवी तक मिलेगी। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज्यादातर जगहों में दिखी रही है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नेताला के पास मलबा आने से रास्ता बंद हो रहा है। यहाँ प्रशासन की टीम रास्ता खुलवाने में जुटी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में मौसम के तेवर फिर बदल सकते हैं। अगले 2 दिन बागेश्वर और चमोली में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। नाला पानी, ननूरखेड़ा क्षेत्र में जंगल की ओर से भारी मात्रा में आए बरसाती पानी से सड़कों पर बाढ़ आ गई, जिससे आवाजाही काफी देर तक प्रभावित रही। इसके साथ ही घरों दुकानों में भी पानी और मलबा घुस गया। क्षेत्र के नदी नालों में भारी उफान आ गया। चारधाम यात्रा मार्ग भी बारिश की वजह से जगह जगह प्रभावित हो रहा है। दरअसल मानसून सीजन के बाद उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का कहर जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से बड़ा नुकसान हुआ। केदार घाटी में पैदल मार्ग वॉश आउट होने से हजारों यात्री वहां पर फंस गए।
जिनको सरकार ने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला। वहीं टिहरी के घनसाली में भारी नुकसान का भी आकलन किया गया। ऐसे में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश के सभी डीएम को एडवाइजरी जारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बादल फटने से उत्तराखंड में तबाही जैसा मंजर बन गया है। बादल फटने से केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई जगहों पर सड़कें टूट गई। मानसून आते ही लैंडस्लाइड की भी घटनाएं बढ़ गई हैं और ऐसे में मन में सवाल आता है कि आखिर बादल फटना क्या होता है। तो आइए जानते हैं बादल फटना क्या होता है। पहाड़ों में बादल फटने से मची तबाही। क्यों फटता है बादल? कैसे आती है तबाही? बादल फटने के पीछे क्या है असली वजह? क्यों हर साल देवभूमि में मचता है हाहाकार? क्यों फट जाते हैं अचानक बादल? बीते कुछ समय से बारिश आफत बनकर सामने आई है। इसके कारण कहीं बाढ़ तो कहीं बादल फटने और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं सामने आ रही है। बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं मॉनसून में सामने आती है। उत्तराखंड में बादल फटने से केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई जगहों पर सड़कें टूट गई। कई नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। क्या होता है बादलों का फटना? दरअसल बादल का फटना शब्द का इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि गुब्बारे की तरह फट जाना। बादल फटने का मतलब होता है अचानक से एक ही जगह पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाना। मौसम विभाग के अनुसार अगर एक जगह पर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो इसे बादल फटना ही कहा जाता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे पानी का गुब्बारा अगर कहीं पर फोड़ दिया जाए तो अचानक से बहुत सारा पानी एक जगह गिर जाता है। इस घटना को क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर जमीन की सतह से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने वाली भारी बारिश को ही बादल का फटना माना जाता है। क्यों फटता है बादल? दरअसल बादल फटने की घटना ज्यादा नमी वाले बादल के एक जगह रुक जाने से होती है। पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं। ऐसे में इनके भार से बादल का घनत्व बढ़ जाता है, जिसके चलते बारिश होने लगती है। माना जाता है जहां बादल फटता है वहां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश हो सकती है। कितना खतरनाक है बादल का फटना? बादल के फटने से भयावह स्थितियां पैदा हो जाती हैं। नदी नालों में अचानक से पानी का स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। चूंकि पहाड़ों पर ढलान वाले रास्ते होते हैं, ऐसे में पानी रुक नहीं पाता बल्कि तेजी से नीचे की ओर बह जाता है। ऐसे में ये पानी अपने साथ मिट्टी, कीचड़, पत्थरों के साथ साथ पशु, इंसान या जो भी चीजें सामने आती है सबको बहा कर ले जाता है। साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में भी बादल फटने की घटना को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। बादल फटने की वजह से उस समय मंदाकिनी नदी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया था। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई थी और हजारों लापता हो गए थे, जो आज भी लापता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र।
और अब खबर जसपुर क्षेत्र से है, जहां पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल के निवास स्थान पर पहुंचे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा, डॉक्टर सुदेश और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने आपदा को लेकर के कहा कि प्रकृति की जो भी आपदा है, वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर हो या फिर महाराष्ट्र हो, ये आपदाएं थोड़े बहुत मानव निर्मित हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश इस तरह का जो बादल का फटना है, लैंडस्लाइड है, ये प्रकृति का नियम है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। प्रकृति की जो आपदा है, वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर महाराष्ट्र या केरल, ये आपदाएं थोड़ी बहुत ये मानव निर्मित हो सकती हैं। जैसा बहुत बार हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं, इकोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो मानव निर्मित भी हो सकते हैं, परंतु अधिकांश इस प्रकार का जो बादल का फटना है, क्लाउड बस्ट है, ये प्रकृति का नियम है और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। और हम सब लोगों को, हम जहाँ भी रहते हैं, तैयारी रहनी चाहिए कि हम उसको कैसे उसका मुकाबला करें। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार का निर्देश पर हर महीने के पहले मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, लेकिन अब ये तहसील दिवस धीरे धीरे केवल औपचारिकता बनकर रह गया। हल्द्वानी तहसील में लगे तहसील दिवस में कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे। बिजली, पानी, एडमिशन, राशन कार्ड सहित नगर निगम की अलग अलग समस्याएं लोगों द्वारा उठाई गई हैं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि सभी समस्याओं को मौके पर मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों को निस्तारण के जो निर्देश दिए हैं और जो विभाग के अधिकारी यहां नहीं आए, उनके खिलाफ स्पष्टीकरण लेकर जिला अधिकारी को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। क्या समस्या लेकर आप आई थी, क्या आश्वासन मिला आपको? सर, मैं कई बार से आ रही हूँ, 2 साल हो गए मुझे आते हुए यहाँ तहसील दिवस पे। मैं टीचर, मेरा नाम कमर जहाँ है, मैं एसएमसी अध्यक्ष हूँ राज्य के इंटर कॉलेज बनगुलपुरा की। मैं उर्दू टीचर के लिए यहाँ पर कई बार याचिका दे चुकी हूँ, लेकिन उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आज भी मैं इसी मुद्दे पर ही आई हूँ कि हमारे स्कूल में जो है उर्दू टीचर की व्यवस्था की जाए जल्द से जल्द। अधिकारियों ने क्या कहा? उन्होंने यही बोला है कि आप अपने माध्यम से कर लो, जब तक भर्ती नहीं होती है आप अपने माध्यम से कर सकते हो। लेकिन कमर जहाँ मेन उद्देश्य सरकार का ये है कि एक छत के नीचे लगभग 20-25 विभाग के अधिकारी, जैसे पानी है, बिजली है, सड़क है, सफाई है, नगर निगम है या और अन्य विभाग है, यहाँ पे आए और बैठें और जनता की समस्याओं को हल करें। क्योंकि बहुत से अधिकारी इस बात को लेके बहाना कर देते हैं कि हम वहाँ चले गए थे दौरे पर और वहाँ चले गए थे। सरकार ने एक दिन निर्धारण करा कि महीने के पहले मंगल को तहसील दिवस में आएंगे और सारी समस्याओं पे वो जो जायज हैं, बिल नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं राशन कार्ड बना दो, हम मांग रहे हैं इनसे कि जिसकी पेंशन रुक गई उसकी पेंशन चालू कर दो, हम कह रहे हैं कि जो बस्तियों में सफाई नहीं हो रही है सफाई कर दो, हम कह रहे हैं कि जो लाइटें जल रही है दिन में उनको बंद कर दो, जो बंद पड़ी है उनको खोल दो, यानी कि चालू कर दो। तो हो रहा है समस्या सब ये अधिकारी जो है, उच्च अधिकारी तो सुनने हैं हमारी, लेकिन जो नीचे स्तर के अधिक विभाग के लोग जो हैं वो जनता की समस्याओं के कागज ले लेते हैं और उसके बाद जवाब देने तक पसंद नहीं करते। मेरा नाम शकील सलमानी है, मैं पूर्व पार्षद हूँ और वर्तमान में इंदिरा नगर हल्द्वानी का निवासी हूँ। देखिए, प्रत्येक माह तहसील दिवस का आयोजन शासन के निर्देशन क्रम में किया जाता है। यहाँ पर ये अपेक्षा की जाती है कि जितने भी यहाँ पर खासकर विकास खंड स्तरीय और ये सब डिवीजन लेवल के ऑफिसर्स हैं विभागों के, वो मौजूद रहें। आज यहाँ पर विभिन्न और अब खबर लक्सर से है, जहां विद्युत विभाग के जेई सहित अन्य 2 कर्मचारियों द्वारा एक शर्मसार घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया। इसमें विद्युत विभाग के जेई और अन्य 2 कर्मचारियों ने बिजली मीटर का कनेक्शन काटने का डर दिखाकर एक दिमागी मरीज महिला के घर में घुसकर उसके साथ अभद्रता करते हुए थप्पड़ मारने की धमकी भी दी है। उन्होंने बताया कि हमने मामले की तहरीर थाना और चौकी में भी दी है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आपको बता दें कि पूरा मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जसोदरपुर का है। जी, दरवाजे पाए हैं, उन्होंने कुंडी खुलवाने को कहा है। मैंने कुंडी खोली नहीं, उन्होंने कहा कि अगर कुंडी नहीं खोलेंगे हम अंदर आए। मैंने कहा मेरे पति नहीं है, वो अंदर मैं खोल नहीं सकती। कहने लगे तुम अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी गाल पे चाटा मारूंगा मैं।
इस तरह की बदतमीजी कही। अंदर आए हैं घर में, अंदर बोल देंगे। ये था कि समथिंग 3 बजे करीब जय साहब और दिवाकर मौर्य जी और जो विपिन और सत्यवीर जी और लैंडमैन उनके साथ आए। आने के बाद उन्होंने गेट पे जो कुंडी खटखटाई। उन्होंने कहा कि जी चक्की का मीटर बाहर लगा हुआ है और जो कुछ भी जांच करनी है आपको चक्की के मीटर से बाहर कर लो। तो जो सत्यवीर है और जो विपिन जी है, इन्होंने जो गेट में जो हाथापाई करी और गेट पे जो इन्होंने लात मारी। और उसके बाद जो गेट पे पिछली साइड से दीवार पे चढ़कर जो उन्होंने यहाँ पे कूदकर अंदर जो कमरे तक के पहुंचे हुए। तो उसके बाद इन्होंने जो है लगा रहा था, मोहल्ले वाले भी आए और उन्होंने जो जय साहब ने मीटर पाड़ने को कहा और बदतमीजी सलूक से बदतमीजी करी उन्होंने। और बदतमीजी करने का गेट बूट वो करने के बाद उन्होंने फिर ये कहा कि 10,000 रुपये लेकर, विपिन जी ने 10,000 रुपये लेकर बिजली घर भेज दो कि मीटर आपका गिल वापसी लग जाए। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अल्मोड़ा से ये खबर है जो विवेकानंद समेत महान संतों की तपोभूमि है, जहां के काकड़ी घाट में ककटेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। विश्व कल्याण के लिए ये कथा कराई गई, जिसके लिए कई गांव के भक्तों ने कलश शोभा यात्रा निकाली है और महादेव शिव मंदिर में जलाभिषेक के बाद श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत की गई, जिसे सुनकर श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आज से यहाँ श्रीमद् भागवत का प्रारंभ है। अभी कलश यात्रा निकलने वाली है। आज सोमवार का दिन भी है। शिव जी की महिमा बहुत बड़ी अच्छी महिमा है यहाँ पर और सब पर कृपा बरसाएंगे शिव जी। आज सोमवार का शुभ सोमवार है। आज ही से हमारा भी ये भागवत का प्रारंभ हो रहा है, श्रीमद् भागवत देवी भागवत का। हम क्षेत्र की जनता और समस्त विश्व कल्याण के लिए ये पूजा का आह्वान कर रहे हैं। और अब उत्तरकाशी से खबर है, जहां मिशन एप्पल ने स्थानीय किसानों की किस्मत बदल दी है। इस मिशन के तहत किसानों को अच्छे किस्म के सेब के पौधे, नई तकनीकी और बेहतर खेती के तरीकों की जानकारी दी गई। इससे किसानों की पैदावार और उनकी आमदनी में काफी बढ़ोतरी हुई है। पहले जिन खेतों में थोड़ा ही अनाज उगता था, अब वहां लाखों का सेब उत्पादन हो रहा है। कई किसानों ने पारंपरिक खेती छोड़कर सेब की खेती अपनाई और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। इससे स्थानीय लोगों की न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि किसानों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाया गया है। वहीं मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार का कहना है कि जिले में 30 मैट्रिक टन सेब की पैदावार हो रही है, जो कि किसानों को 200 करोड़ का मुनाफा दे रही है। सर फ़ायदा तो है सर, जैसे हमने ये रूट स्टॉक पेड़ लगाए हैं, इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। एक साल में कम से कम लगभग 8-10 लाख का फ़ायदा तो हो ही जाता है एक साल में। एप्पल मिशन से अभी 2021-22 में भी एक प्लांट लगाया था, जिससे भी हमको अगली साल से उसमें इनकम होना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमने उसको 2-3 साल में हमने उसको फ्री कर दिया था, जो हमने उसमें पैसा लगाया था। तो अब हमारे इसमें जो क्या होता है, जो हमने रूट स्टॉक के सेब लगा रखे हैं अभी, इसमें मेहनत भी कम है, क्योंकि जो हमारे पुराने बगीचे थे रेड डिलीशियस के, तो उसमें क्या होता था, थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा था और जो उसमें एप्पल निकलता था वो उसका उतना शाइनिंग और कलर उतना नहीं हो पाता था, तो वह मार्केट प्राइस भी उसका उतना